क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फिगर 6.29 फिगर हमारे पास जो है वो है 6.29। तो इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि ए बी जो है ये पैरेलल सी डी को है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है हमारे पास। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, दैट मींस ए इज बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है y इज टू z इज इक्वल टू 3 इज टू 7। तो हमें रेशियो में दिया हुआ है y इज टू z इज इक्वल टू 3 इज टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें x जो है x का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव गिवन दैट पहले हम देखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, दैट मींस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है हमें y इज टू z जो है इज इक्वल टू 3 इज टू 7। y डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7, दैट मींस y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7 इनटू z। इक्वेशन फर्स्ट इसको हम इंडिकेट करेंगे, यानी हमें यहाँ पे y का वैल्यू जो है y इज टू z जो हमारे पास गिवन था वहां पे हमें y का वैल्यू जो निकाला। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगेन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो x इज इक्वल, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जहाँ पे लाइन्स पैरेलल होते हैं वहां पे अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू z। पेयर ऑफ हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड जो है इसको इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हम लिख सकते हैं क्यों x प्लस वाई जो है 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री के बराबर होता है इनका सम। तो यहाँ पे हम x जो है x प्लस y जो है 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे भी हम y जो है y का वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 180 माइनस x। तो इसको इक्वेशन थर्ड करेंगे। तो ये सब जो है ये हम यहाँ पे हमारे पास 180 y इज इक्वल टू 180 माइनस x, लेकिन x जो है वो z के बराबर है एंड y इज इक्वल टू y जो है y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो जब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को हमने कंबाइन किया हमें पता है कि y जो है y इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस x, लेकिन x इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू दे देंगे, y जो है 180 डिग्री के बराबर है। y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7 इंटू z इज इक्वल टू 180 माइनस x जो है वो z के बराबर है, x जो है वो z के बराबर है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम z का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 3 डिवाइड बाई 7 z प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल 3z प्लस 7z इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 7। यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं 7 और 3 जो है 10z के बराबर है इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाई 7, दैट इज इक्वल टू z विल बी इज इक्वल टू 7 या 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 10। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 7, z इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड 7, दैट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 8 7 56, 7 7 7 एंड 5 जो है वो 12 के बराबर हो गया, 126 डिग्री z का वैल्यू निकला। बट हमें पता है कि ये जो x है x इज इक्वल टू z, दैट मींस इट इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। तो इस तरह से हमें यहाँ पे z का वैल्यू जो है वो निकालना था, वो यहाँ पे 126 डिग्री के बराबर निकला।